नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 19 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी में 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। एशियन मार्केट्स में भी बम्पर वीकनेस है। रीज़न क्या है, करना क्या है, सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं मार्केट का मूड चल क्या रहा था जब फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी। व्हाट वाज दी मार्केट मूड? तो मार्केट मूड इंडेक्स हमको बताता है, जो कि टिकर टेप पे आप आराम से चेक कर सकते हैं, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। वो बताता है कि मार्केट का जो मूड था धीरे धीरे ग्रीड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों आज की जो गिरावट है उसके बाद आराम से फिर से ये फियर के जोन में चला जाएगा। तो फियर के जोन में जाते ही आपको अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करना जरूरी हो जाता है। कौन से स्टॉक्स को बाय करना है वो तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा, क्योंकि उसके लेवल्स भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं वीकेंड में भी। फिलहाल बात करते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्लोज कहां हुई थी। अभी जो हमें एसजीएक्स निफ्टी में जो नंबर दिखाई पड़ रहा है वो है 15,711। ये टिक आपको दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात करें निफ्टी 50 की तो 15,923 पर क्लोजिंग हुई थी, जो कि बताता है तकरीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट होगी। इसके अलावा सेंसेक्स में 53,000 के लेवल्स बरकरार थे। निफ्टी बैंक में 35,000 के लेवल्स बरकरार थे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज जो मार्केट में गिरावट होगी वो जितना इनिशियल गिरावट होनी होगी हो जाएगी। पूरे दिन भर आपको गिरावट नहीं दिखाई पड़ेगी, या फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हो सकता है वहां से आपको कुछ रिकवरी भी दिखाई पड़े। ऐसे में कौन से स्टॉक से फोकस रखना है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार नजर डालते हैं टॉप गेनर्स पे। तो टॉप गेनर्स में डीवी स्लैब, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड टाटा स्टील। तो दोस्तों जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक थे उसमें अभी भी फ्रेश बाइंग चल रही है। दोस्तों टॉप लूजर्स में थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आयशा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स। आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी वेरी गुड। ऐसे में दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी में कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए। ऑल्दो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। गोल्ड जो कि काफ़ी दिनों से चढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 49,000 के आसपास पहुंचने वाला था, वहां पे कुछ फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। एंड द सेम केस वाज विद सिल्वर एज वेल, जो कि 70,000 के पास पहुंचने वाला था, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ी। यस, क्रूड में भी आपको कुछ थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ी। ऑल्दो क्रूड में गिरावट ज़्यादा थी लेकिन उसमें रिकवरी आई। रीज़न क्या था उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर बात करें करेंसी सेक्शन की तो दोस्तों कल के मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में यूएस डॉलर में आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी। आज भी आपको यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी। एंड यू विल आल्सो बी सीइंग स्ट्रेंथ इन अदर करेंसीज लाइक यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, क्योंकि आज इंडियन रुपी का वीक होना तय है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई थी 15,923 पर, दैट इज 15,923 से अगर गिरावट आज के दिन होती है तो तकरीबन 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो उस हिसाब से दोस्तों ये जो लेवल से नीचे के 15,850, 15,800 जो कि पिवट चार्ट पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको गैप अप ओपनिंग में ही ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बचता है निफ्टी 50 का वो है 15,600, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है और आपको भी पता है। 15,600 अगर टूटता है तो फिर निफ्टी 50 नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरना शुरू करेगा टुवर्ड्स 15,200। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर 15,600 के ऊपर क्लोजिंग होती है जस्ट चिल। अगर बाई चांस इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, इसके नीचे 15,600 लेवल्स टूट जाते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए भैया आज नहीं तो कल 15,200 के लेवल्स आना तय है। सो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 15,600 के लेवल्स टच होते हैं या टूटते हैं या क्लोजिंग होती है। ओवरऑल 15,600 के लेवल्स को टच करना भी एक वीकनेस को माना जाएगा। ऑल्दो ऊपर के लेवल पे दोस्तों 16,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जब तक कोई गैप अप ओपनिंग नहीं होगी, जब तक विस्फोटक तेजी के साथ 16,000 के लेवल टूटेंगे नहीं, मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें दोस्तों तो मेरे जो पिवट चार्ट दिखाई पड़ रहा है तो 35,500, 35,300 के सपोर्ट लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे हिसाब तो दोस्तों जैसे गैप डाउन ओपनिंग होगी 35,400 के आसपास से आपको एक इमीडिएट बाउंस बैक दिखाई पड़ेगा। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज गैप डाउन में ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग शॉट मत कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए और आपके आपके ट्रेड के परकच्चे उड़ जाएं।
बात करें FII DI डेटा की दोस्तों, तो FIIs ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी सेलिंग करी थी, और जैसा कि हम लोग को रुझान दिखाई पड़ रहा है पिछले करीब 10-12 दिनों से FIIs आर कॉन्टिन्यूसली सेलिंग एंड DIIs आर ट्राइंग टू सपोर्ट द मार्केट बाय बाइंग इंटरमिटेंटली। वो थोड़ा ज़्यादा FII से बाय करते करते मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ FIIs मार्केट इज नॉट लाइकली टू गो अप। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और सभी। बात करें अच्छी न्यूज़ की दोस्तों, तो रिलायंस रिटेल जस्ट डायल में अपना स्टेक लेने जा रहे हैं 40.95%। दोस्तों यही वो रीज़न है कि जस्ट डायल काफ़ी दिनों से तेज़ी दिखा रहा था। अब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होंगे कि सर क्या जस्ट डायल में को खरीद लें? तो दोस्तों जस्ट डायल को खरीदने के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्राइसेस हैं, वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, और जो रहा बचा है वो आज के दिन तेज़ी में हो सकता है गैप अप ओपनिंग में ही निकल जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जस्ट डायल को अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा वेट और पेशेंस रख के इसको लोअर लेवल से बाय करें, तभी आपको उसमें कुछ वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज इट विल बी जस्ट लाइक ना ऊपर के लेवल पे फंस गए, फिर उसके बाद पड़े हुए हैं वहीं पर उसी लेवल पे पिछले 4 महीने से, जैसे कि रिलायंस के साथ हुआ था। सो इट्स नॉट दैट कि यू कैन नॉट बाय, इट्स बेटर दैट यू बाय एट वैल्यू, ताकि आपको आपके जो MTM है वो तो ग्रीन दिखाई पड़े। इसके बाद दोस्तों अनलॉक इन UK बिगिंस, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। और आज क्लीन साइंस और GR इंफ्रा की लिस्टिंग है, तकरीबन 70% से भी ज़्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्सपेक्टेड था इनमें से, लेकिन जो मार्केट में गिरावट है उसके चलते इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल हु हैव गॉट द अलॉटमेंट, क्योंकि उनको तकरीबन 70% से नीचे के लेवल पे, दैट इज़ अराउंड 50 to 60% की ही लिस्टिंग गेन मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग IPOs में अप्लाई किया करिए। इफ़ यू हैव नॉट ओपन दी मल्टीपल अकाउंट्स यू मस्ट ओपन देम। ये जो लिंक है इंपॉर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग के, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। सो यू मस्ट अप्लाई, क्योंकि अगर एक भी आपको अगर IPO लग गया तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इट विल टेक आउट द AMC चार्जेस ऑफ कमिंग 5 years। एनीवे, बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ के दोस्तों, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि ICMR ने बोला है कि जो तीसरी वेव आनी है वो सिर्फ 3 हफ्ते दूर है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख केसेस पर डे आना फिर से शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़, बट दैट्स हाउ इट इज़, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है उस हिसाब से ये समय दूर नहीं है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है दोस्तों, जिसके चलते ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आपको दिखाई पड़ रही थी कि OPEC ने बोला है कि वो सप्लाईज को बूस्ट करेंगे, दे विल बूस्ट द सप्लाईज। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ऑयल में ओवर सप्लाई के चलते एज इट इज़ गिरावट और करेक्शन आ रहा था। OPEC के इस डिस्कशन और इस अग्रीमेंट के बाद में, इस डिसीजन के बाद में ऑयल की सप्लाईज बढ़ेंगी, और अगर सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, जिस प्रकार से कोविड केसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स द प्राइसेस ऑफ ऑयल विल फॉल फर्दर। वैसे ऑयल का प्राइसेस गिरना इंडिया के लिए तो बेहतर ही है। फिलहाल आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बातचीत की जाए। सो आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं HCL टेक्नोलॉजीज, SGFC लाइफ, ACC एंड इंडियन बैंक। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लाइक आलोक इंडस्ट्री, जो लोग आलोक इंडस्ट्री को लेकर के बैठे हुए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा सुप्रीम पेट्रो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आज आने हैं। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पिछले कुछ दिनों में आए हैं, HDFC बैंक, SGFC, AMC, डेन नेटवर्क्स, GNA एक्सेल, जस्ट डायल, L&T फाइनेंस होल्डिंग बेहतर रिजल्ट से, टिन प्लेट। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स है बेसिकली आर कमिंग गुड, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी गुड। इसके अलावा दोस्तों करना क्या है दोस्तों, भाई ऐसा है, मेरा तो मानना यह है, जब मार्केट में जिस दिन अच्छी खासी गिरावट होती है, भीषण गिरावट होती है, उस दिन तो मेरे अंदर गुदगुदी होती है कि भाई आज कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसकी लिस्ट बना लो और उसके प्राइसेस पे GTT ऑर्डर ठोक दो। और GTT ऑर्डर लगाने के दोस्तों आपके पास आई एम श्योर ज़ेरोधा में अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो यू मस्ट ओपन द अकाउंट, क्योंकि ये वो ऑर्डर है जिसको कि आप लगा देते हैं, तो अगर वो स्टॉक उस प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट ओपन द अकाउंट राइट देयर। इसके अलावा दोस्तों WSG स्टार SIP, WSG एग्रेसिव SIP, WSG ऑल वेदर SIPs, उनमें से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल SIP, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका थीम है, उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको और लिंक चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू गेट नंबर ऑफ SIP, गुड SIP लिंक्स विच हैव गिवन गुड रिटर्न्स। मार्केट में गिरावट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करने की टेंशन लेनी है, और उसकी टेंशन भी खत्म हो गई है, बिकॉज ऑल द लिंक्स आर देयर राइट इन द टेलीग्राम। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।